सल्ली व नुसल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक के तसद्दुक से रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत साअतों में लाला मूसा की सरजमी पर हम 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की आज दूसरी नशिस्त में हाजिर हैं। इन दुरूस इरफानुल कुरान के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मस्जिद की इंतजामिया के जमी साथियों को, तहरीके मिनहाजुल कुरान के जमी कायदीन और कारकुनान को, और माल के कायनात की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाजिरी और काबिश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, हमारे आज के दर्स इरफानुल कुरान का मौजू रिज़्क़े हलाल और उसकी बरकत है। सामीन, आज अगर हम अपने मुआशरे पे नजर डालें तो 90% से जायद घरों में हमें परेशानियां नजर आती हैं। जिस इंसान से मुलाकात होती है इल्ला माशा अल्लाह हर कोई दुखों में घिरा हुआ नजर आता है। किसी घर में बीमारियों ने डेरा डाला है तो कोई इंसान औलाद की नाफरमानी का शिकार है, कोई बेबरकती का शिकवा करता नजर आता है, तो कोई हालात के हाथों तंग नजर आता है। इन परेशानियों और दुखों के कई असबाब हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बनज़रे अमीक इन परेशानियों के असबाब का मुताला करें तो इन परेशानियों का एक बहुत बड़ा सबब हमारे रिस्क का हलाल ना होना है। इसलिए तहरीके मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से यूं समझे कि एक मुहिम के तौर पे इन मौजूदात को लिया गया कि हम अपनी जिंदगी के अय्याम को बदलने की कोशिश करें, अपने किरदार और अपने अतवार को बदलने की कोशिश करें अगर हम अल्लाह और उसके महबूब को राजी करना चाहते हैं।
तो आइए इस मौजू को समझने के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया करीमा की तरफ आते हैं। यह सूरतुल बकरा आया करीमा नंबर 168। मालिक कायनात ने जमी इंसानियत से खिताब किया। मेरे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा। रब कायनात जमी इंसानों से खिताब कर रहा है कि ऐ गिरोहे इंसानियत कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा, कि इस जमीन पर जो शय तुम्हें हलाल और तय्यब मुयस्सर आए वो खाया करो। वला तत्ताबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान की पैरवी न करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक ये शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। इस आया करीमा पे अगर तवज्जो करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिज़्क़े हलाल खाने का हुक्म यहां पर सिर्फ ईमान वालों को नहीं दिया, बल्कि या अय्युहन्नास कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे इंसानों से खिताब कर रहा है। क्या जाहिरन अल्लाह को मानते हो या नहीं मानते, लेकिन जब खाते हो तो हमेशा अपने खाने पे तवज्जो करना। रिज़्क़े हलाल खाना, हराम के करीब न जाना। तो वो मौला जो कुफ्फार को भी रिज़्क़े हलाल खाने का हुक्म दे रहा है, तो ईमान वालों के लिए फिर रिज़्क़े हलाल की अहमियत क्या होगी। फिर आगे अल्लाह फरमाते वला तत्ताबिउ खुतुवाति शैतान, अगर तुम रिज़्क़े हराम की तरफ जाते हो तो जान लो हराम के रास्तों पे चलना, हराम के रास्ते इख्तियार करना, हराम का लुकमा खाना, ये शैतान के रास्ते पे चलना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को दो रास्ते दे दिए। एक रास्ता रहमान का है, एक रास्ता शैतान का है। मालिक कायनात ऐलान कर रहा है अगर रिज़्क़ हलाल खाते हो तो रहमान के रास्ते पर हो, अगर लुकमा हराम का खाते हो तो फिर शैतान के रास्ते पर। आइए आज हम अपने रिज़्क़ पर तवज्जो करें। फिर मैं वक्त बचाना चाहता हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में दर्जनों मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिज़्क़े हलाल खाने का हुक्म दिया है। फिर रिज़्क़े हलाल की अहमियत क्या है। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे आका के सहाबी हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में हाजिर हुए और महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ सोने आका आप दुआ फरमाएं कि मैं मुस्तजाब दावत हो जाऊं। तवज्जो करना, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं क्या सोने आका आप दुआ करें कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं। और मुस्तजाब दावत किसे कहते हैं, जिसकी हर दुआ अल्लाह कबूल कर ले। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास अर्ज करते हैं मेरे महबूब दुआ करें अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल किया करे, मैं मुस्तजाब दावत हो जाऊं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम यहां दुआ के कलिमात के जवाब में कहते हैं ए साद बिन अबी वक़ास अगर तू रब की बारगाह में मुस्तजाब दावत बनना चाहता है और इस मुकाम पे अपने आप को पहुंचाना चाहता है कि तेरी जुबान से निकलने वाला हर कलिमा अल्लाह कबूल कर ले, तो ऐ साद अपनी जिंदगी को हलाल के रास्तों पे लाओ। सारी जिंदगी हलाल चीजें खाया करो, हराम के लुकमे से बचा करो। इससे आगे मेरे आका फरमाते, तवज्जो करना, मेरे आका ने फरमाया कि जिसके बतन में एक लुकमा हराम का चला जाता है 40 दिन तक मालिक कायनात उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करता। हम तो रोते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, हम तो तड़पते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया
कि जिसके पेट में हराम का एक लुकमा चला जाता है वो मौला 40 दिन तक उसकी नमाजें भी कबूल नहीं करता, उसके हज रोजा और ज़कात भी कबूल नहीं करता। दुआएं तो दुआएं रह गई। फिर रब्ब कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात। रब्ब कायनात ऐलान कर रहा है कि ईमान वालों जान लो, ए इंसानों जान लो, ये हलाल और तय्यब खाने का हुक्म मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं दिया, बल्कि हलाल और तय्यब खाने का हुक्म तो मैंने अपने रसूलों को भी दिया। इतनी अहमियत है दीन इस्लाम में हलाल खाने की। फिर सामीन आगे अगर हम हदीस मुबारका का मुताला करें तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और यह हदीस मुबारका इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में नकल करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाहा तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। आका फरमाते हैं बेशक अल्लाह तय्यब है और तय्यब के सिवा अल्लाह कुछ कबूल नहीं करता। अल्लाह तय्यब है और तय्यब के सिवा अल्लाह कोई शय कबूल नहीं करता। इसको बयान करते हुए आगे मेरे आका फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर हरम का मुसाफिर हो, अगर हरम काबा का मुसाफिर हो और वो हज और उम्रा का इरादा लेकर हरम काबा की तरफ जा रहा हो, लेकिन उसका माल हराम का हो, उसका माल हराम का हो, उसकी ग़िज़ा हराम की हो, उसका लिबास हराम के पैसों से हो, उसका वो सफर हराम के पैसों से हो, अगर वो हरम का मुसाफिर भी है, उस रास्ते में उसके बाल परागंदा भी हैं, जिस्म गुबार आलूद भी है, मेरे आका ने फरमाया अगर वो हरम में जाकर भी रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल नहीं करता। आज अगर हमने अपने अहवाल पे तवज्जो करें, अपने मुआशरे की कैफियत को देखें, तो आज हमारा मुआशरा 90% से ज्यादा हराम के माल पे मबनी हो चुका है। कहीं पे रिश्वतखोरी है, कहीं पे सूदखोरी है, कहीं पे हराम की मिलावट है। इन सारे के सारे हालात को देखें। अरे कोई तो ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भी ऊपर से कुछ हराम दाखिल कर लेते हैं। अगर हलाल में हराम का एक पाई पैसा भी दाखिल कर लिया तो वो सारे का सारा हराम हो जाता। फिर जान लें, अगर हराम के माल से अपनी औलादों को पालेंगे, औलादों की नशोनुमा करेंगे, वो औलादें बुढ़ापे में जाके काम नहीं आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अल मुस्नद में हदीस पाक लाए, मेरे आका फरमाते हैं ला यक्सिबु अब्दुन माल अल हराम फयतसद्दक़ मिनहु फाली युक़बलु मिनहु। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हराम के जराए से माल कमाता है, हराम के जरियों से माल हासिल करता है, फिर उससे सदका करता है। माल कैसे आया? बोले हराम के जराए से, फिर उससे सदका करता है और यह सोचता है कि मेरा सदका कबूल होगा। मेरे आका फरमाते हैं हराम के जरियों से कमाया हुआ माल अगर रब की बारगाह में सदका करोगे, अल्लाह सदका कबूल नहीं करेगा। अल्लाह सदका कबूल नहीं करेगा। फिर आका ने फरमाया वला यत्रुकुहु खल्फुल ज़ाहरिही
इल्ला काना ज़ादहु इलन्नार। आका फरमाते अगर हराम का कमाया हुआ माल वो छोड़ के मर गया, वो तरका छोड़ गया, तो वो जो हराम के जराए से माल कमाया था वो तरका छोड़ गया, तो वो माल उसके लिए जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। तो शामीन आका अलैहिस्सलाम के फरमान पे गौर करें। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ये मैसेज दे रहे हैं उम्मत को कि हराम के जराए से हासिल किया हुआ माल रब कबूल नहीं करता, उससे सदका कबूल नहीं होता, वो जहन्नुम के में जाने का जरिया बनता है। आगे मेरे आका फरमाते हैं ला यमहु सय्या बिसय्ये, रब कायनात बुराई के जरिए बुराई को नहीं मिटाता, वलाकि यमहु सय्या बिल हसन, बल्कि अल्लाह नेकियों के जरिए बुराइयों को मिटाता है। तो इन हराम जराए से हासिल किया हुआ माल अल्लाह कबूल नहीं करता। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ज़हन में सवाल आए कि हलाल का माल क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया मेरे हुजूर सोहने आका अलैहिस्सलाम हमें बताइए कि अब हलाल जराए क्या है, सबसे आला कमाया हुआ माल क्या है। हजरत राफे बिन खदीज अर्ज करते हैं आका से सवाल किया गया अय्युल कसबी अत्यब, हुजूर हमें बताएं सबसे तय्यब माल क्या है, तय्यब जरिया क्या है। मेरे आका फरमाते हैं अमल रजुल बियदिही, वो माल जो कोई शख्स अपने हाथ से मेहनत से कमाता है वो कसब हलाल है। जो अपनी मेहनत से कमाता है, उसमें जिद्दोजहद करता है, सही और कोशिश करता है, वो हलाल का है। फिर मेरे आका फरमाते हैं तालाबु कसबिल हलाली फरीदातुन बादल फरीदा। आका फरमाते हैं कि हलाल के रिस्क के लिए मेहनत करना, तलब करना, कोशिश करना, ये फराइज की अदायगी के बाद फरीजा है। तवज्जो करे आका के अल्फाज पर। मेरे आका फरमाते हैं फरीदा तुन बादल फरीदा, कि अल्लाह के फराइज अदा करने के बाद गोया नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये अदा करने के बाद मेरे आका फरमाते हैं रिज़्क़े हलाल के लिए मेहनत करना भी फर्ज है। और हम क्या चाहते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, बस माल आ जाए, तिजोरियां भर जाएं, हमारे घर भर जाएं, बैंक बैलेंस आ जाए, कोठियां बन जाएं, लेकिन हमें मेहनत न करनी पड़े। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में गए। इन अल्फाज पे गौर करना। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में गए, प्यारे आका से मुसाफहा किया। कितने नसीब वाले हैं जिनको दस्ते मुस्तफा नसीब हुए, आए हाय, जिनको आका के दस्ते अक़दस नसीब हुए। जब आका से मुसाफा हुआ, मेरे आका ने हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों को सख्त पाया, खुरदरा पाया। तो मेरे आका पूछते हैं ऐ साद ये हाथ सख्त क्यों हैं, सख्ती का सबब क्या है। तो हजरत साद अर्ज करते हैं हुजूर अपनी औलाद के लिए रिस्क कमाने के लिए मेहनत करता हूं, बेलचा चलाता हूं। आय आय, हुजूर मेहनत करके रिस्क कमाता हूं, बेलचा चलाता हूं। जब वो आका की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर रिस्क हलाल के लिए मेहनत करता हूं, बेलचा चलाता हूं, मेरे आका को उनका यह अमल इतना पसंद आया कि मेरे मुस्तफा ने हजरत साद के हाथों को चूमा। आय हाय, अरे जिनके हाथ हर कोई चूमे, जिनके दस्ते अक़दस के बोझ से हर आशिक आके दे, वो सोने मुस्तफा हजरत साद के हाथों को चूमे। और हाथों को चूमकर
वो सादे के मेरे आका फरमाते हैं ए साद, वो रब भी इन हाथों से मोहब्बत करता है। हाय हाय, वो रब भी इन हाथों से मोहब्बत करता है। आगे आका ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। ये अहमियत है रिज़्क़ हलाल कमाने की। फिर मेरे आका ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, आका फरमाते मन अमसा कालन मिन अमल यदिही अमसा मगफूर लहू। आका फरमाते हैं कि जिस शख्स ने रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए थकावट के साथ शाम की, आका ने किस लताफत को बयान किया। सारा दिन मेहनत करते बंदा थक जाता है। मेरे आका फरमाते हैं जो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मेहनत करता रहा और शाम इस हाल में की कि वो थका हुआ था, शाम इस हाल में की कि वो थका हुआ था, आका ने फरमाया अमसा मगफूर लहू, उसकी वो शाम थकावट नहीं होती, उसकी वो शाम मगफिरत होती है। जो उसने रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत की, जिद्दोजहद की, वो थक गया, रब्बे कायनात ने उसकी बख्शिश का ऐलान कर दिया। फिर मेरे आका फरमाते इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अब्दहू ताबन फी तलबिल हलाल। आका फरमाते हैं जो तलबे हलाल में मेहनत करते करते थक जाता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो सोचे कि कितना बड़ा अजर है रिज़्क़ हलाल कमाने वाले का, कितना बड़ा मुकाम है रिज़्क़ हलाल हासिल करने वाले का। फिर सामीन हदीस मुबारका जिसको इमाम बुखारी नकल करते हैं सही बुखारी में, इमाम तिरमिज़ी नकल करते हैं जामी और तिरमिज़ी में, हजरत अबी बर्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया कि यौम क़यामत उस लम्हे तक कोई शख्स अल्लाह की बारगाह से ना हट सकेगा जब तक 5 सवालों के जवाब न दे ले। वो यौम क़यामत जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपने पसीने में शराबूर होगा। मेरे आका फरमाते अल्लाह की बारगाह में जब तक 5 सवालों के जवाब न दे ले तब तक अल्लाह की बारगाह से न हट सकेगा। आइए अपने आप को आलमे तसव्वुरात में अल्लाह की बारगाह में हाजिर करें। मेरे आका फरमाते पहला सवाल होगा अन उमुरिही फीमा अफनाहु, बंदे तुझे जिंदगी दी थी बता कहां गुजार के आया है। बंदे तुझे सांसें दी थी बता वो कैसे गुजारी है। वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, बंदे तुझे जिंदगी में जवानी दी थी बता जवानी कहां गुजारी है, बता जवानी कहां गुजारी है। वअन माल ही मिन ऐन इक्तसबहु, बंदे तेरे पास माल था बता वो माल लिया कहां से था, वो लिया कहां से था। वफीमा अनफकहु, और ये बता कि वो लगाया कहां था। वअन इल्मिही फीमा फअला फी, तुझे इल्म दिया था बता कि उस इल्म के मुताबिक अमल किया या न किया। आइए थोड़ा अपने मन में झांक के देखें, क्या हम अल्लाह की बारगाह में इन सवालों का जवाब दे सकेंगे? क्या हमारी तैयारी है? आइए रमजान की इन सातों को मुयस्सर करने वालों हम मेहनत करें, जिद्दोजहद करें, तैयारी करें कि कल अल्लाह की बारगाह में इन सवालों का जवाब दे सके। ये तो रिज़्क़ हलाल। अब ज़हन में सवाल आएगा कि अगर हम रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करेंगे, थक जाएंगे, जिद्दोजहद करेंगे तो हमें मिलेगा क्या?
अगर रिस्क हलाल होगा तो बरकत मिलेगी। क्या बरकत मिलेगी? अब सवाल पैदा होता है कि बरकत क्या है? तो सामने जान लें, बरकत का लफ्जी माना है बढ़ जाना। लफ्जी माना क्या है? बढ़ना। तो अगर जाहिरन रिस्क हलाल देखने में कम भी होगा, लेकिन खानदान के लिए वो बढ़ जाएगा, वो पूरे खानदान का कफील हो जाएगा। यहां पे एक इशारा देता हूं, ये बुजुर्ग अहबाब बैठे हैं, आज से 20-30 साल पीछे चले जाएं, हमारे घरों के हाल ये थे, एक फर्द कमाता था, पूरा कुंबा खाता था। और आज हाल ये है कि सारे कमाते हैं, पूरी फिर भी नहीं पड़ती। तो सवाल पैदा होता है, क्या उस वक्त बंदे भूखे मरते थे? बोले नहीं, उस वक्त भी सारे अहबाब खाते थे, खुश भी थे, शेर भी थे। सबब क्या है कि उस लम्हे एक कमाकर 10 खाया करते थे, शिकवा फिर भी कोई नहीं करता था। आज सारे कमाते हैं, फिर भी शिकवा है पूरी नहीं पड़ती। क्यों? उन लम्हात में वो लुक्मे हलाल के थे, पीछे मेहनत थी, जिद्दोजहद थी, कोशिश थी, हलाल जराए से रिस्क आता, बरकत इतनी होती कि सबको नसीब होता। आज सारे खाते हैं, एक की वजह से हराम का लुकमा आता है, सब में बेबरकती आती है। बरकत का माना है बढ़ जाना। किस शय का बढ़ना? माल का बढ़ना, इल्म का बढ़ना, शऊर का बढ़ना, ताकत का बढ़ जाना, और रब की बारगाह से उसकी अताओं का बढ़ जाना। अगर हमारा रिस्क हलाल होगा, रब्बे कायनात उसको बढ़ाता चला जाएगा। यहां पर अगर कोई सोचे कभी ये तो सिर्फ खतीबाना जुमले हैं, ये मोटिवेशनल जुमले हैं कि बस हलाल कमाओ अल्लाह बढ़ाएगा, तो कैसे बढ़ाएगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में मिसाल बयान की है। उठाइए सूरतुल कलम, आयत करीमा नंबर 17 से लेकर 28 तक को पढ़ते चले जाएं। पूरा रुकू अल्लाह ने बयान किया है। सिर्फ माल के बढ़ने पर मेरे अल्लाह ने एक वाकया बयान किया अहले मक्का से कि बनी इसराइल का एक शख्स था, उसको अल्लाह ने एक बाग दिया। उस बाग की जब फसल पकती थी, जब वो जिन्स हासिल करता था, तो 3 हिस्सों में बांटता। रब्बे कायनात ने फरमाया इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना असहाबल जन्नह। वाक़या बयान कर रहा है कि जब उसको वो फसल नसीब होती, अंगूर का फल था, अंगूर का बाग था, जब उसको फसल मिलती तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम करता। एक हिस्सा औलाद के लिए, एक हिस्सा जो उस पर खर्च आया उसके लिए, और तीसरा हिस्सा मुआशरे के यतीमों के लिए, मुआशरे के गरीबों के लिए, मुआशरा के बेसहारों के लिए। उसका ये अमल देखकर रब्बे कायनात इतना खुश हुआ कि उसके उस जिन्स में, फल में, बाग में अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि एक एक खोशा इतना बड़ा हो गया कि एक खोशे से टोकरा भरता था। जब अल्लाह बरकत डालता है तो फिर ये होता है, एक खोशे, एक गुच्छे से पूरा टोकरा भर जाता। क्योंकि उसका अमल क्या था? वो गरीबों को हिस्सा देता, यतीमों को हिस्सा देता। वो शख्स हो तो गया। अब उसके बेटे थे, बेटे आपस में इकट्ठे हुए। जब फसल पकने के करीब आई तो बेटों ने मशवरा किया, कहा कि हमारा बाप तो बेवकूफ था जो गरीबों को बांटा करता था। हमने इसका हिस्सा अब यतीमों को नहीं देना, गरीबों को नहीं देना, सारा खुद इकट्ठा करना है। हम कारोबार बढ़ाएं। लालच है ना आज के दौर में कि कारोबार बढ़ जाए, दुकान एक है तो 2 हो जाए, स्टॉल एक है तो 2 लग जाएं। यही उन्होंने सोचा।
कि हम गरीबों को नहीं देंगे, इससे इकट्ठा करेंगे और बाग एक की बजाय 2 करेंगे। सोचा उन्होंने, जब फसल पक गई, रात को बैठे, कहते हैं कि अगर तो सुबह दिन के औकात में हम फसल तोड़ेंगे, अंगूर तोड़ेंगे, तो गरीबों को तो पता है वो खुद आ जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत बनी है। उन्होंने कहा कि हम दिन के औकात में नहीं तोड़ते, आज हमने जूं ही फजर का वक्त होगा, सुबह सवेरे अंधेरे जाकर अपने बाग के फसल को तोड़ना है और गरीबों के आने से पहले पहले मंडी में पहुंचाना है। इरादा कर लिया। अब जब इरादा किया तो इधर इरादा उन्होंने किया, उधर इरादा अल्लाह ने किया। रब्बे कायनात ने इरादा क्या किया कि रात के लम्हात में वो सोए, लेकिन उधर उनके बाग पे अजाब उतरा, ऐसी हवा चली कि जिससे सारे बाग तबाह बर्बाद हो गया, फसल तबाह हो गई। जब वो सुबह जल्दी जल्दी एक दूसरे को आवाजें देते हुए चले बाग की तरफ, जब बाग की जगह पे पहुंचे तो ना फसल थी, ना बाग का कोई हाल और रंग नजर आ रहा था। वो सारे एक दूसरे को कहते हैं कि हम किसी और जगह तो नहीं आ गए, कहीं और तो नहीं चले गए, लेकिन उनका एक भाई बोल के कहता है, अरे मैं तुमको कहता नहीं था कि ऐसा ना करो, यतीमों का हक ना खाओ, गरीबों का हक ना खाओ, चूंकि वो रब्बे कायनात हमारे रिस्क में गरीबों का रिस्क रखता है, यतीमों का हक रखता है। अरे जिन्होंने यतीमों का, मिस्कीनों का, योतमा का, बेसहारों का हक खाने का सोचा, बेबरकती आई, उनके हाथ कुछ भी न रहा। जो उनका बाप यतीमों को बांटा करता था, अल्लाह बरकत इतनी डालता कि एक एक खोशा टोकरे के लिए काफी था। तो सामीन मोहतरम, नुक्ता यह समझा रहा हूं, अगर रिज़्क़ हलाल पर मेहनत कर ले तो अल्लाह बरकत इतनी डालता है कि वो कम पूरे खानदान के लिए काफी होता है। बीमारियां टल जाती हैं, सदमे टल जाते हैं, अल्लाह दुखों से बचा लेता है। मुमकिन है अगर लाखों की कमाई है तो बीमारी भी लाखों वाली लगे, और मुमकिन है अगर रिज़्क़ हलाल है, गो कम है, अल्लाह उन बीमारियों से बचा ले, ये बरकत हो जाएगी। फिर शामिल चूंकि वक्त कम है, सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल कमसाली हब्बा, उनकी मिसाल एक दाने की सी है। आए हाय, अब अल्लाह बयान कर रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक, बोले, दाने की तरह है। कमासली हब्बा अंबतत सबअ सनाबिला, कि वो एक दाना जमीन में बोता है। फसल में कितने दाने बोते हैं? एक दाना जमीन पर बोता है, अल्लाह उससे 7 बालियां निकालता है। हाय हाय, अल्लाह उससे 7 बालियां निकालता है। फी कुल्ले सुंबुलातिन मियातु हब्बा, फिर हर बाली में 100 दाने देता है। अब गिनती तो करें, एक दाना हमने डाला, उससे 7 बालियां निकली, फिर हर बाली पर 100 दाना लगा। तो रब्बे कायनात ऐलान कर रहा है, बंदे तू मुझे दे एक दाना, 1%, मैं रब तुम्हें 70 गुना और सिर्फ 70 गुना नहीं, मैं रब तुझे 700 करके वापस लौटाऊंगा। तो क्या हमें अल्लाह पर यकीन है कि नहीं है? अगर यकीन है तो फिर उसकी राह में देते क्यों नहीं, रिज़्क़ हलाल करते क्यों नहीं? तो सामीन मोहतरम, हमारे रिज़्क़ में गरीबों का हिस्सा है, उनका हिस्सा ना देना यूं समझे कि अपने रिज़्क़ को हराम करना है।
ज़कात है, सदकात है, उश्र है, ये सारे का सारा हिस्सा गरीबों और यतीमों का। फिर आखिरी चीज जो अर्ज करने लगा कि रिज़्क़ हलाल खाने से सिर्फ जाहिरी माल ही नहीं बढ़ता, रब्बे कायनात शऊर भी देता है। क्या शऊर भी देता है, हक की पहचान भी देता है और कुरान का इल्म भी देता है। वाक़या अर्ज कर रहा हूं आखिर पर, इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल के घर गए। इमाम अहमद बिन हंबल ये शागिर्द हैं इमाम शाफई के। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी औलाद को बताया कि मेरे उस्ताद आ रहे हैं इमाम शाफई, और उनके तकवा का हाल ये है कि वो मुत्तकी भी हैं, साले भी हैं, अल्लाह के वली भी हैं, और मेरे उस्ताद हैं। तो अब सारे घर वालों को उनका इंतजार था, उन्होंने खास एहतमाम किया खाने का। तो जब खाने के लिए दस्तरखान लग गया, मैं इख्तिसार के साथ जुमले दे रहा हूं, दस्तरखान लग गया तो इमाम शाफई ने मामूल से हट के ज्यादा खाना खाया। मामूल से हट के ज्यादा खाना खाया। फिर इमाम अहमद बिन हंबल की बेटियों ने सुबह तहज्जुद के वुजू के लिए पानी का लोटा भर के रख दिया, लेकिन जब सुबह का वक्त हुआ तो घर वालों ने देखा कि वो पानी का लोटा जो तहज्जुद के वुजू के लिए रखा था वो इस्तेमाल नहीं हुआ, पानी उसी तरह पड़ा। अब बेटियों को, घर वालों को तशवीश हुई और वो इमाम अहमद बिन हंबल अपने बाप से वो बेटी का सवाल करती हैं, आपने तो कहा था कि मेरा उस्ताद मुत्तकी है, अल्लाह का वली है, तहज्जुद गुजार है, तो हमने तो वुजू के लिए पानी रखा था, उन्होंने तहज्जुद के लिए उठ के वुजू भी नहीं किया। और अल्लाह के वलियों का खासा यह है कि वो खाना कम खाते और आपके उस्ताद ने खाना ज्यादा खाया। तो बेटियां सवाल करती हैं कि हमें तो नहीं लगता कि ये वली होंगे कि खाना भी ज्यादा खाया और तहज्जुद के लिए वुजू भी नहीं किया। अब इमाम शाफई उठ के आ गए, इमाम शाफई के पास आए इमाम अहमद बिन हंबल, आके सवाल करते हैं कि मेरी बेटियां ये सवाल कर रही हैं, अब तवज्जो करना जवाब पर, कि आपने खाना भी मामूल से ज्यादा खाया, तहज्जुद का वुजू भी नहीं किया, तो इसकी वजह क्या है? इमाम शाफई फरमाते हैं, ए अहमद बिन हंबल, जब मैं तेरे घर में खाना खा रहा था, खाने की लज्जत, खाने की कैफियत मुझे बता रही थी कि ये खाना हलाल का है। खाने का हाल मुझे बता रहा था कि ये खाना हलाल का है। मैंने ज्यादा इसलिए खाया कि हलाल का रिस्क पर्दे उठाता है, उसकी मारिफत देता है। हाय हाय, हलाल का लुकमा पर्दे उठाता है, रब का कुर्ब देता है, रब की मारिफत देता है, पर्दे उठते हैं, उस मौला का जलवा नसीब हो कि भी बेटे को अपना दूध क्यों नहीं पिलाती? औलाद के लिए तो मां का दूध अच्छा होता है। अब उस मां के अल्फाज पे तवज्जो करना। हजरत इकबाल की मां बोली कि आप गवर्नमेंट की जॉब करते हैं और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट अंग्रेजों की थी, आप तो मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत करके हलाल लाते हैं, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट दूसरों की है इसलिए मेरे जहन में यह शाइबा है कि उस रिस्क के अंदर कहीं हराम की मिलावट ना हो, हराम का शाइबा ना हो, इसलिए मैंने बेटे को दूध पिलाने के लिए बकरी रख ली। अगले ही दिन शेख नूर मोहम्मद ने गवर्नमेंट की जॉब से रिजाइन कर दिया। हजरत इकबाल को हलाल के लुकमे खिलाए गए, हलाल का दूध पिलाया गया, हलाल के लुकमों से तरबियत की गई। वो हजरत इकबाल जो हलाल के खाने पे पले, हलाल के लुकमों पे पले, वो इकबाल जब कमाल पे पहुंचे, जब परवान चढ़े, तो वो इकबाल बोल के कहता है, ए तायरे ला
लाहूती, ए ताइरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज़ में कोताही। फिर वही इकबाल बोल के कहता है कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। फिर वही इकबाल कहता है कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या करदू था जिसका तू है टूटा हुआ तारा। उस इकबाल ने फिर कौम को शऊर दिया, कौम को फहम दिया, कौम को जगाया। उसी इकबाल की फिक्र ने फिर वो मंजर दिखाया कि दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क दिखा दिया। अगर रिस्क हलाल का हो तो फिर ये मंजर नजर आते हैं। और सामीन मोहतरम इख्तिताम पे जो जुमले देना चाहता हूं, हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दाजिल्लहु वाली की खिदमात दीनिया को देखें। 1000 से जायद किताबों के मुसन्निफ, 8000 से जायद मौजूआत पे रिकॉर्डेड किताबात, दुनिया में 110 मुमालिक के अंदर बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर्स, पूरी दुनिया के कोने कोने में मसाजिद के मराकज, फिर पूरी दुनिया के अंदर हजारों लोग हुजूर शेखुल इस्लाम के हाथों पे मुसलमान हो रहे हैं। जहन में सवाल पैदा होता है कि इस थोड़ी सी जिंदगी में ये काम कैसे हो गया, 1000 किताबें कैसी आ गई, 8000 किताबात कैसे हो गई, पूरी दुनिया में नेटवर्क कैसे बन गया। और ये सारे का सारा काम वो है जो जाती है, अपना किया होगा। तो सामने जान लें हुजूर शेखुल इस्लाम वो हस्ती हैं जिनके वालिदैन ने आपको बचपन से रिज़्क़े हलाल से पाला है, रिज़्क़े हलाल से पाला है। ये उस रिज़्क़े हलाल का समर है कि जिस तरफ तवज्जो करते हैं, जिस मौजू पे किताब लिखते हैं, लगता है कि इस दौर के अंदर उससे आगे का इल्म नहीं रहेगा। जिस मौजू पे कलाम करते हैं, इस सदी में लगता है कि यही हर्फ आखिर है। क्यों? ये अल्लाह का करम है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है और वालिदैन के वो खिलाए हुए हलाल के लुक़मे हैं जिनकी वजह से ये असर पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि मालिक कायनात हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हराम के लुक़मों से बच जाएं, रिज़्क़े हलाल अल्लाह हमें अता फरमाए अपनी औलादों के लिए, नस्लों के लिए, अपने आप के लिए। चूंकि आका ने फरमा दिया कि हराम के लुक़मे से 40 दिन तक अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता। आइए अपने अल्लाह को राजी करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कुछ कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज की तरफ से है, मेरा अल्लाह माफ फरमा दे। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दाजिल्लहु वाली की सोहबत का फैजान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।